प्यारे बच्चों, ये कहानी है एक टूनी चिड़िया की। टूनी चिड़िया अपनी माँ के साथ एक खूबसूरत से गांव में रहती थी। टूनी चिड़िया की माँ लोगों के कपड़े सिलाई किया करती थी और उसकी ही वजह से उसका घर का गुजारा होता था। टूनी चिड़िया एक दिन अपनी माँ के पास आती है और अपनी माँ से कहती है, माँ, माह रमज़ान मुकम्मल होने को है और आपने कहा था कि मैं तुम्हें इस दफ़ा ईद का नया सूट लेकर दूंगी, तो हम कब मार्केट जाएंगे ईद का सूट लेने के लिए। तो टूनी चिड़िया की बात सुनने के बाद टूनी चिड़िया की माँ टूनी चिड़िया से कहती है, मेरी बेटी, कुछ पैसे और जमा होने दो, फिर मैं तुम्हें सूट ले दूंगी। जितने पैसे मेरे पास जमा हुए हैं, इतने पैसों में एक अच्छा सूट नहीं आ सकता और तुम्हें थोड़ा सब्र करना होगा। टूनी चिड़िया अपनी माँ की बात सुनने के बाद कहती है, ठीक है माँ, अभी तो एक हफ्ता रहता है ईद आने में, तब तक हो जाएंगे। उसकी माँ कहती है, हाँ मेरी बेटी, तब तक और लोग भी कपड़े ले जाएंगे और पैसे दे जाएंगे और फिर हम बाजार चले जाएंगे और तुम्हारे लिए ईद का सूट ले आएंगे। टूनी चिड़िया के घर के दूसरी तरफ एक बहुत ही खूबसूरत सी फूल चिड़िया रहती थी। फूल चिड़िया अपने वालिद के साथ अपने घर में रहा करती थी। फूल चिड़िया के वालिद उससे बिल्कुल भी प्यार नहीं करते थे। फूल चिड़िया की माँ का इंतकाल होने के बाद उसके बाबा उसे अक्सर मारते और डांटते रहते। फूल चिड़िया घर में डरी और सहमी रहती थी। फूल चिड़िया को भी शौक था कि वो भी ईद की तैयारी कर सके और ईद के लिए अच्छा सा एक सूट खरीद सके। टूनी चिड़िया की मामा ने टूनी चिड़िया के सूट के लिए पैसे जमा कर लिए होते हैं और वो टूनी चिड़िया से कहती हैं, आओ टूनी चिड़िया, हम रेलगाड़ी पे मार्केट चलते हैं और वहाँ पे हम शहर से तुम्हारे लिए एक प्यारा सा सूट खरीदेंगे। टूनी चिड़िया खुश हो जाती है और कहती है, चलें ठीक है अम्मी। और फिर टूनी चिड़िया अपनी मामा के साथ ईद की शॉपिंग के लिए रेलगाड़ी पर सफ़र करने के लिए तैयार हो जाती हैं। उनके गांव से एक शहर को रेलगाड़ी जाया करती थी। वो सोचती हैं कि उसमें हम सफ़र करेंगे और इसी तरह उसमें ही वापस आ जाएंगे। वो उस रेलगाड़ी की टिकट खरीदती हैं और रेलगाड़ी में सवार हो जाती हैं। वो रेलगाड़ी में बैठकर मज़े मज़े के झूले लेती हैं और उसके ही साथ वाले डब्बे में फूल चिड़िया अपने बाबा के साथ रेलगाड़ी में सफ़र कर रही होती है। फूल चिड़िया अपने बाबा से कह रही होती है, बाबा, माह रमज़ान मुकम्मल होने को है और ईद आने को है, आप मुझे ईद के लिए कपड़े ले दें। जब से ममा गई हैं मेरे पास कपड़े ही ख़त्म हो गए हैं, मेरे सारे कपड़े फट चुके हैं। उसके बाबा उसकी बात को नज़रअंदाज कर देते हैं क्योंकि फूल चिड़िया के बाबा उसको बिल्कुल भी प्यार नहीं करते थे। टूनी चिड़िया को आहिस्ता आहिस्ता हल्की हल्की आवाज़ तो आ रही होती है और वो बहुत ही गौर से फूल चिड़िया की बातें सुन रही होती है। और फिर टूनी चिड़िया सोचती है कि जैसे ही स्टॉप आएगा, इस स्टॉप में मैं इससे बात करूँगी और इसकी हेल्प करूँगी। बिल्कुल जिस तरह टूनी चिड़िया ने सोचा होता है वो वैसे ही करती है। और फिर जैसे ही ट्रेन रुकती है, टूनी चिड़िया और फूल चिड़िया दोनों जब स्टॉप पे खड़े होते हैं तो टूनी चिड़िया फूल चिड़िया से बात करती है और उससे कहती है, क्या हुआ, तुम क्यों रो रही थी, तुम अपने बाबा से क्या कह रही थी। फूल चिड़िया टूनी चिड़िया को बताती है और कहती है, मेरे पास कपड़े नहीं हैं, मैं कह रही थी कि बाबा मुझे ईद के लिए सूट ले दें, बस तो मेरे बाबा ने डांट कर चुप करवा दिया। तो टूनी चिड़िया फूल चिड़िया की बात सुनने के बाद कहती है, तुम यहाँ पे रुको, मैं अभी आती हूँ। फूल चिड़िया कहती है, ठीक है। टूनी चिड़िया फिर अपनी मामा से बात करती है और मामा को बताती है कि मामा, साथ वाले डब्बे में फूल चिड़िया अपने बाबा के साथ बैठी थी, उसके पास कपड़े नहीं हैं और उसकी मामा नहीं है। अगर आपको अच्छा लगे और आप इजाज़त दें तो मैं ये थोड़े से पैसे फूल चिड़िया को दे दूं, मैं नया सूट नहीं लेती, मैं ईद पे अपना वही पुराना सूट पहन लूँगी। उसकी मामा उसकी बात सुनकर बहुत खुश हो जाती हैं और कहती हैं, ठीक है मेरी बेटी, जाओ तुम ये पैसे दे आओ। फिर टूनी चिड़िया फूल चिड़िया के पास पैसे लेकर आती है और फूल चिड़िया से कहती है, फूल चिड़िया ये लो, तुम इससे ईद का सूट ले लेना। फूल चिड़िया वो पैसे लेकर खुश हो जाती है और टूनी चिड़िया का शुक्रिया अदा करती है। फूल चिड़िया टूनी चिड़िया से कहती है कि तुम मेरे पापा को भी बता दो कि ये पैसे तुमने दिए हैं, कि वो मुझे मारे ना। टूनी चिड़िया कहती है, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। फिर टूनी चिड़िया और फूल चिड़िया के बाबा के पास आ जाते हैं और फूल चिड़िया अपने बाबा से कहती है कि मुझे ये पैसे टूनी चिड़िया ने दिए हैं ईद के कपड़ों के लिए।
उसके बाबा कहते हैं, ये क्या किया बेटिया तुमने, तुम ना देती ये पैसे, मैं ले देता इसे सूट। फिर टूनी चिड़िया कहती है, अंकल कुछ नहीं होता, ये मेरी दोस्त है और मेरी तरफ से इसके लिए तोहफा है। और फिर वहाँ पे ही टूनी चिड़िया की मामा भी आ जाती हैं और ये सब देखकर बहुत खुश होती हैं। और फिर ट्रेन के चलने से पहले ही टूनी चिड़िया अपने डब्बे में आकर बैठ जाती है। ट्रेन के तीसरे डब्बे में वहाँ पे एक बंटी नामी कबूतर था। वो जो ये सब मंजर देखकर बहुत खुश होता है और दिल में सोचता है कि क्या कमाल बच्ची है, कि कितना अच्छा इसने काम किया। मुझे तो इनके हालात भी अच्छे नहीं लग रहे, पता नहीं इस बच्ची ने कैसे हिम्मत करके अपने ईद के सूट के पैसे इस बच्ची को दे दिए। बंटी कबूतर बस यही सोच रहा होता है अपने डब्बे में बैठकर। ट्रेन का सफ़र ख़त्म होता है और वो शहर पहुंच जाते हैं। ट्रेन अपने स्टॉप पर आ जाती है और तमाम मुसाफिर वहां से उतर जाते हैं। टूनी चिड़िया अपनी मामा के साथ शहर में पहुंच जाती है और अचानक ही उसकी मामा की तबीयत ख़राब होने लगती है। उसकी मामा वहां पे बेहोश हो जाती हैं। टूनी चिड़िया ये देखकर बहुत परेशान हो जाती है और रोने लगती है। क्या हुआ मामा आपको, मामा उठें, मामा क्या हुआ। इतने में ही वो परेशान और रोने लगती है। वहाँ से बंटी कबूतर का गुजर होता है। बंटी कबूतर टूनी चिड़िया को परेशान हाल में देखकर और उसकी मामा को लेटे हुए देखकर वहाँ पे आता है और उससे पूछता है, क्या हुआ बेटिया। टूनी चिड़िया कहती है, अंकल ये देखें मेरी मामा को क्या हो गया है, अभी तो ये बिल्कुल ठीक थी। बंटी कबूतर कहता है, बेटिया तुम परेशान मत हो, इनको हमें हॉस्पिटल लेके जाना होगा। चलो आओ मैं तुम्हारी मदद करवाता हूँ। तो हम इसको हॉस्पिटल लेके जाते हैं। वो दोनों मिलकर टूनी चिड़िया की मामा को हॉस्पिटल पहुँचाते हैं। टूनी चिड़िया अपनी मामा की ये हालत देखकर बहुत परेशान होती है और रो रही होती है। उतने में बंटी कबूतर टूनी चिड़िया को बताता है कि टूनी चिड़िया तुम परेशान मत हो, ये मेरा ही हॉस्पिटल है, मैं तुम्हारी मामा का इलाज बहुत अच्छे से करूँगा। और फिर वो टूनी चिड़िया की मामा को चेक करता है। उसकी मामा को होश आता है और उसके बाद डॉक्टर उसे बताता है कि टूनी चिड़िया तुम्हारी मामा को ज़्यादा मसला नहीं है, बस थोड़ा सा दिल में मसला है, ये इंशाल्लाह दवाइयाँ खाने से बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। टूनी चिड़िया की मामा को होश आने के बाद वो कहती हैं बंटी कबूतर को, बेटा मेरे पास इलाज के पैसे नहीं हैं, मैं इतने महंगे हॉस्पिटल में इलाज नहीं करवा सकती, मैं अपने गांव में वापस जाकर दवाई ले लूँगी। बंटी कबूतर कहता है, नहीं आंटी आप परेशान मत हो, ये मेरा ही हॉस्पिटल है और मैं आपका इलाज फ्री में कर दूंगा, आप दवाइयों की भी बिल्कुल फ़िक्र मत करें, बस आप मेरी माँ जैसी हैं और टूनी चिड़िया मेरे बच्चों जैसी, इसीलिए आप बस अपना ख्याल रखें और आप फिक्र मत करें, अब मैं आपको घर खुद छोड़ने जाऊंगा। फिर उसके बाद बंटी कबूतर टूनी चिड़िया और उसकी मामा को अपनी गाड़ी में उनके घर छोड़ने जाता है और वो उनके घर का रास्ता भी अच्छी तरह से समझ लेता है और उनका घर भी देख लेता है। टूनी चिड़िया और उसकी मामा बंटी कबूतर का शुक्रिया अदा करती हैं और फिर बंटी कबूतर उन्हें घर उतारने के बाद वापस चला जाता है। फिर कुछ दिन गुजरने के बाद टूनी चिड़िया की मामा की तबीयत थोड़ी बेहतर होती है और वो दोबारा से सिलाई का काम शुरू कर देती हैं। टूनी चिड़िया एक दिन अपनी मामा से कहती है, मामा आप इतना काम मत किया करें, बस आप थोड़ा सा कर लिया करें, मैं आपकी हेल्प करवाया करूँगी। उसकी मामा कहती हैं, बिटिया तुमने तो ईद के लिए सूट ही नहीं लिया, अब तुम ईद पे क्या पहनोगी। वो कहती है, मामा आप फिक्र मत करें, मेरे पास पुराने कपड़े हैं, मैं वो पहन लूँगी। मुझे बहुत खुशी हुई कि मैंने फूल चिड़िया की मदद की और वो इससे अपने लिए एक सूट खरीद सकेगी। मामा मेरे पास तो इतने सारे जोड़े हैं, लेकिन वो कहती है जब से उसकी मामा नहीं रही उसके पास 2-3 ही जोड़े हैं जिनसे वो गुजारा करती है और उसके बाबा उसको कपड़े नहीं लेकर देते और हर वक्त उसे मारते डांटते रहते हैं। टूनी चिड़िया की बात सुनने के बाद उसकी मामा कहती है, बिटिया मुझे बहुत खुशी हुई कि तुमने बहुत अच्छा और नेक काम किया है, इससे यकीनन अल्लाह ताला भी बहुत खुश होंगे। ईद आने से 2 दिन पहले बंटी कबूतर टूनी चिड़िया के लिए और फूल चिड़िया के लिए ईद के लिए बहुत ज़्यादा सामान लेता है और फिर वो टूनी चिड़िया के घर अपनी गाड़ी में बैठ कर आता है। वो टूनी चिड़िया अपने घर के बाहर बैठी होती है। बंटी कबूतर टूनी चिड़िया से कहता है, बेटा मैं तुम्हारे घर ज़रूर आता, लेकिन अब मुझे थोड़ी जल्दी है और ये तुम्हारे लिए मैं ईद पे चीज़ें लेकर आया हूँ, इन्हें तुम अच्छे से पहनना और मैं तुम्हें ईद वाले दिन लेने आऊँगा और फिर मैं तुम्हें शहर की सैर करवाऊँगा और जाकर ये अपनी अम्मी को भी बता देना कि बंटी कबूतर आए थे, उन्होंने ये सामान दिया है। टूनी चिड़िया शॉपिंग बैग्स देखकर बहुत खुश होती है और बंटी कबूतर का शुक्रिया अदा करती है और फिर टूनी चिड़िया वो बैग्स लेकर अपनी मामा के पास आती है और मामा को बताती है कि बंटी कबूतर आए थे, वो ये सारी चीज़ें दे के गए हैं और कह रहे थे ईद पे अच्छे से तैयार रहना, मैं लेने आऊँगा तुम्हें,
देखें अम्मी, कितना प्यारा वो सूट लेकर आए हैं मेरे लिए, ईद पे मैं यही पहनूंगी। उसकी अम्मी कहती हैं, देखा बेटा, हमारी नेकी काम आई। अल्लाह ताला ने तुम्हें कितना प्यारा सूट दिया और कितनी सारी ईद की चीज़ें दी। इसी तरह हमें हमेशा बुरे वक्त में दूसरों की मदद करनी चाहिए। तुमने बहुत नेक काम किया और मुझे अच्छा लगा। देखो, हमारी छोटी सी नेकी की वजह से आज मैं भी तुम्हारे साथ बिल्कुल सेहतयाब हूँ, वरना हमारे पास इतने इलाज के पैसे कहाँ से आने थे। टूनी चिड़िया कहती है, ठीक है अम्मी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। फिर बंटी कबूतर फूल चिड़िया के घर आता है और फूल चिड़िया को ये सारे शॉपिंग बैग्स देता है। फूल चिड़िया कहती है, आप कौन अंकल? बंटी कबूतर बताता है, बेटा, उस दिन मैंने रेल में तुम लोगों को देखा था और मैंने तुम्हारा घर भी देख लिया था, इसलिए मैं तुम्हें ईद की चीज़ें देने आया हूँ। ये मेरी तरफ से छोटा सा तोहफा है। टूनी चिड़िया भी तुम्हें सलाम कह रही थी। बिटिया, अब मैं चलता हूँ, ये चीज़ें तुम अपने बाबा को बता देना कि एक अंकल आए थे, वो दे के गए हैं। फूल चिड़िया बंटी कबूतर का शुक्रिया अदा करती है और कहती है, शुक्रिया अंकल। और फिर बंटी कबूतर वहाँ से वापस चला जाता है। और ईद वाले दिन टूनी चिड़िया और फूल चिड़िया बहुत ही खूबसूरत लग रही होती हैं और अच्छा सा तैयार होती हैं। फिर बंटी कबूतर उन दोनों को लेने आता है और पूरे शहर की सैर करवाता है। और बंटी कबूतर उन दोनों से कहते हैं, मैं कभी कभी आता रहा करूँगा, तुम लोग अपना ख्याल रखना। इस तरह वो दोनों खुश हो जाते हैं और अच्छी सी जिंदगी गुजारने लगते हैं।